स्वीकृति और सफलता, आत्मकेंद्रितता, ऑटिज्म की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक विशेष बालक, अनय की, जो आत्मकेंद्रितता, ऑटिज्म से ग्रसित था। यह कहानी न केवल उसकी कठिनाइयों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सही उपचार, परिवार का सहयोग और समाज की स्वीकृति से कोई भी व्यक्ति अपनी असाधारण क्षमताओं को पहचान सकता है और सफल हो सकता है। ऑटिज्म, कारण और समझ। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल विकार, मस्तिष्क से जुड़ी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को सामाजिक बातचीत, संचार और व्यवहार में कठिनाइयां होती हैं। इसके प्रमुख कारणों में आनुवंशिकता, पर्यावरणीय प्रभाव और कुछ जैविक कारक शामिल होते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अलग तरह का मानसिक विकास है। यह स्थिति बचपन में ही सामने आ जाती है, लेकिन कई बार माता-पिता इसे सामान्य व्यवहार समझकर अनदेखा कर देते हैं। जब बच्चा अपने साथियों की तुलना में अलग व्यवहार करता है, जैसे कि किसी की बातों का जवाब न देना, आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचना, किसी एक ही चीज को बार बार करना या अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाना, तब यह संकेत हो सकते हैं कि बच्चे को विशेष ध्यान और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक विशेष बालक की यात्रा। अनय का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके माता-पिता को जल्दी ही यह एहसास हुआ कि वह अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा अलग है। वह ज्यादा बोलता नहीं था, आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचता था और उसे तेज आवाज या अधिक रोशनी से परेशानी होती थी। जब अनय 3 साल का हुआ, तो उसके माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि अनय को ऑटिज्म है। यह सुनकर माता-पिता चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस स्थिति के बारे में पढ़ना शुरू किया और जाना कि सही देखभाल और उपचार से अनय को सामान्य जीवन दिया जा सकता है। इलाज और सुधार की दिशा में पहला कदम। ऑटिज्म के उपचार का कोई स्थायी इलाज नहीं होता, लेकिन सही थेरेपी और प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। अनय के माता-पिता ने उसके लिए विशेष चिकित्सा की व्यवस्था की। व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियरल थेरेपी। इससे अनय को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद मिली। उसे धीरे धीरे यह सिखाया गया कि वह अपनी जरूरतें और इच्छाएं सही तरीके से व्यक्त कर सके। स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी, इससे उसने धीरे धीरे बोलना और संवाद करना सीखा। पहले वह केवल इशारों से अपनी बात कहता था, लेकिन निरंतर प्रयासों से उसने शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। संवेदी थेरेपी, सेंसरी थेरेपी। इससे अनय को तेज आवाज, रोशनी और अन्य संवेदनाओं से सामंजस्य बैठाने में मदद मिली। शिक्षा और विशेष तकनीकें। उसे ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जहां विशेष शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे उसने चित्रों और इशारों के माध्यम से संवाद करना सीख लिया। संगीत और कला चिकित्सा। म्यूजिक आर्ट थेरेपी। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए संगीत और कला एक बेहतरीन अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। अनय को भी पेंटिंग में रुचि थी, जिसे उसके माता-पिता और शिक्षकों ने आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। अनय को कई बार शरीर में तनाव महसूस होता था, जिसके लिए उसे फिजियोथेरेपी दी गई, जिससे उसके मूवमेंट्स में सुधार आया। योग और ध्यान। योगा मेडिटेशन। योग और ध्यान ने अनय को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद की। अनय के अलावा कई अन्य लोग भी हैं, जिन्होंने ऑटिज्म के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। टेम्पल ग्रैंडिन, वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं, जिन्होंने पशु विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डैन एक्रॉयड, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और लेखक, जिन्होंने अपनी अनोखी सोच को अपनी फिल्मों में दर्शाया। सावंत सिंड्रोम से पीड़ित कलाकार। कई ऑटिस्टिक बच्चे अद्भुत चित्रकार होते हैं
और उनकी कला दुनिया भर में सराही जाती है। स्टीफन विल्टशायर एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट, जिन्हें ह्यूमन कैमरा कहा जाता है। उन्हें एक बार हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क घुमाया गया और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे शहर का चित्रण हूबहू बना दिया। ग्रेगोरी ब्लेयर, जिन्होंने अपनी गणितीय क्षमताओं के बल पर कई बड़े विश्वविद्यालयों से शोध कार्य किए और गणित में अद्भुत योगदान दिया। नादिया, बाल कलाकार, जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने केवल 3 साल की उम्र में अद्भुत पेंटिंग्स बनानी शुरू की और अब उसकी पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होती हैं। जब अनय 10 साल का हुआ तो उसकी चित्रकला इतनी शानदार हो गई कि उसकी पेंटिंग्स को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में रखा जाने लगा। उसकी कला लोगों को ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों की प्रतिभा को समझने में मदद कर रही थी। एक दिन उसकी पेंटिंग्स को एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने देखा और उन्हें बहुत सराहा। उन्होंने अनय को एक बड़ी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया। यह अनय और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की मांग बढ़ने लगी और कई अंतर्राष्ट्रीय कला संस्थानों से उसे निमंत्रण मिलने लगे। आज अनय एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उसकी पेंटिंग्स न केवल ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि यदि किसी को सही मार्गदर्शन और प्यार मिले तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी सफलता का श्रेय उसकी मेहनत, उसके माता पिता के अटूट विश्वास और समाज की स्वीकृति को जाता है। कहानी से सीख। स्वीकृति और धैर्य। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की मानसिक संरचना है। समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रेम और समर्थन। परिवार और समाज का सहयोग सबसे बड़ा उपचार है। प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष गुण होता है, हमें उसे पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता। सही शिक्षा और थेरेपी से आत्मकेंद्रित बच्चों को सामान्य जीवन दिया जा सकता है। धैर्य और निरंतरता। माता पिता और शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए और बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने देना चाहिए। समाज की भूमिका। हमें ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। संघर्ष और सफलता। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। हर व्यक्ति विशेष है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। ऐसी ही और ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन।